एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है। तो देखो 71वीं बीपीएससी के लिए जो एमसीक्यू दिया जा रहा है, तो कल 150 बोले थे, तो उसमें से ऑलरेडी 50 क्वेश्चन दे चुके हैं और अभी 50 क्वेश्चन देंगे और नेक्स्ट कल। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए क्या है। तो पहला सवाल है आपको, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो देखिए, कपिलवस्तु इसका तो नहीं होगा, ठीक है, ना ही कुशीनगर होगा और ना ही वैशाली होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सारनाथ। सारनाथ में पहला उपदेश इनके द्वारा दिया गया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। देखो इस ऑप्शन में ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है। 599 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था, बिहार में। और कहाँ, वैशाली। देखो इसमें वैशाली टिक कर सकते हो, मगर कंप्लीट हम चाहते हैं। तो वैशाली के कुंडलपुर, ठीक है, वैशाली के कुंडलपुर, ये होगा रियल आंसर। ठीक है, तो वैशाली वैसे नहीं कुछ दिया रहेगा तो वैशाली आप लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं वर्धमान महावीर का जन्म किस वंश में हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्ष्वाकु। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्ष्वाकु। तो इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन हमको नहीं लग रहा, कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि धम्म शब्द का प्रयोग किसने अपने शिलालेख में किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अशोक। ये मौर्य वंश से जुड़े हुए थे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 55वां। तो 55वां में क्या है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किस भाषा में रचित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाली, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि किसे दी जाती है। कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि किसे दी जाती है, ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा भाई साहब। कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि किसे दी जाती है इतिहास में। देखो इसका तो पता नहीं, इसका हमको खुद नहीं मालूम इसका क्या होगा। कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री, वैसे तो कंप्यूटर के अब फादर की बात करेगा तो कंप्यूटर के फादर की बात किया जाता है चार्ल्स बेबेज के बारे में। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, पता नहीं सवाल कहाँ से सेट किया है, इस सवाल का तो हमको भी जवाब नहीं पता है। खैर छोड़ो, नेक्स्ट आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्नानागार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धोलावीरा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, अब मोहनजोदड़ो जो था, तो मोहनजोदड़ो इसके लिए परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, 57 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि किस स्थल से सिंचाई की पद्धति के प्रमाण मिले थे। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं मोनोलिथिक स्तूप किससे संबंधित है। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, 59 का आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, देखो ये सब चीज़ प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ है, तो इस प्रकार का सवाल को प्रैक्टिस करना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो इसके क्या कौन हो जाएंगे, भगवान ऋषभ नाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आर्य शब्द का आर्थिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का आर्थिक शब्द क्या है।
तो इसके लिए हो जाएगा श्रेष्ठ, यानी कि जो सबसे क्या हो, उत्तम हो। ठीक है, तो 61 का क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वर्णित नदी। तो ऋग्वेद में वर्णित नदी, तो सबसे ज़्यादा देखो ऋग्वेद में तो बहुत सारा नदी का वो किया गया, मगर पवित्र नदियों में कौन है, सबसे पवित्र नदियों में सरस्वती का नाम लिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए ए ही परफेक्ट होगा। ठीक, इसके अलावा सिंधु का भी कई बार क्या किया गया, जिक्र किया गया हुआ है। ठीक है, सिंधु का, यमुना का, गंगा का उल्लेख किया गया हुआ है। और बाकी का रिवर का नाम कहिएगा तो जैसे देखिए सिंधु है, सरस्वती है, यमुना है, गंगा है, वितस्ता है, अस्कनी है, सुसोम है, रसा है, अंशुमती है, सरस्वती है, झेलम है। तो ये सारा रिवर का क्या किया गया, जिक्र किया गया हुआ। नेक्स्ट है कि 63 में कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो जो ये क्या नाम है, अशोक के जो वो खोजे हुए थे। ठीक है, कि अशोक का नाम क्या है, नहीं, तो इसके लिए कौन सा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, कई बार जब भी क्या होता है कि मोर्टेस से सवाल पूछता है तो अशोक से संबंधित करके इस सवाल को पूछता ही पूछता। आप जाके उठा के किसी भी वर्ष का सवाल देख लीजिए, वो पूछेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है सूत पिटक का संबंध है। तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। देखो अभिधम दिवस भी मनाया गया हुआ था। ठीक है, तो जो हम करेंट अफेयर पढ़ा रहे थे तो उसमें करवाए हुए थे, ये सब चीज़ देखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, 64 का सी आंसर हो जाए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बुद्ध का प्रमुख अनुयायी कौन था। तो 65 का क्या हो जाएगा, 65 का हो जाएगा आनंद। ठीक है, क्या हो जाएगा, आनंद, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, उसके चचेरे भाई और निजी सेवक भी थे। नेक्स्ट आते हैं कि मगध का उत्थान किस कारण हुआ। तो 66वां का आंसर देखो इसमें देखो एक तो भूगोलिक स्थिति था। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता था, कुशल क्या था, शासक था, और मजबूत सैन्य था। तो ये सारा का सारा खनिज वगैरह सब क्या होगा, तो यहाँ पे डी आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही करके कीजिएगा, हो जाएगा, उतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो ये तो क्या है, ये तो जग जाहिर है। ठीक, कौन था, देखो इसमें कौटिल्य भी लिखा हुआ, विष्णुगुप्त भी लिखा हुआ था। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों हो जाएगा। तो ये क्या डी में दिया हुआ, बी एंड सी, तो डी को क्या कीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, नाम उसी का है, तो परेशान क्या होइए, बिल्कुल मत होइएगा। नेक्स्ट आते हैं भारत का, देखो कल भी हम करवा रहे थे, शायद इसमें करवाए हुए थे कि भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के बारे में बताए हुए भी थे कि समुद्रगुप्त क्या था, कि देखो समुद्रगुप्त एक भी युद्ध हारा नहीं है। ठीक है, मगर देखो इस शर्म का बात है कि अब हमारे देश में क्या होता है कि अब दूसरे के साथ हमेशा कंपेयर करने का मतलब अजीब सा फंडा है। नेपोलियन बोनापार्ट का बात करेगा तो नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बाद में ऐसा स्थिति हो गया कि उसको ऐसा जगह पे भेज दिया हुआ था मरने के लिए, एक टापू पे। ठीक है, जहाँ पे ना खाने का चीज़ था ना कुछ था, चिड़िया सब जो रहता है ना, तो उसका गंदगी फंदगी रहता था, तो उसके बीच में कैसे कैसे करके सरवाइव किया नेपोलियन बोनापार्ट। नो डाउट वो भी खुद को क्या कहता था, खुद को क्रांति पुत्र कहता था, मगर नेपोलियन बोनापार्ट के साथ क्या होगा कि समुद्रगुप्त का कंपेयर करना ही सरासर बेईमानी। अब इतिहास जो लिखने वाला है वो लोग के दिमाग में क्या चलता नहीं चलता, अब तो वो लोग वही जाने, पर हमको ये चीज़ कभी उचित नहीं लगता। जैसे कालिदास के बारे में कहता रहता है कि शेक्सपियर। ठीक है, तो इस प्रकार का चीज़ क्या होता है कि उस व्यक्ति के अपने अचीवमेंट को कहीं न कहीं क्या कर देता है, डाउन करवा देता रहता है। ठीक है, और इतिहास से याद आया उर्मिला थापर
उसको पुलित्जर पुरस्कार शायद मिला हुआ था, तो क्या करना, तो उसको भी देख लेना। नेक्स्ट आते हैं गुप्त। गुप्त काल में कौन सा सिक्का प्रचलित था? तो इस टाइम में क्या था, गुप्त काल में सोने के सिक्का को, सोने का सिक्का यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो स्वर्ण था, साथ में तुमको चांदी था, और चांदी के अलावा तांबा था यानी कि ताम्र था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी, ठीक है। तीनों प्रकार का सिक्का चलता था। नेक्स्ट आते हैं गुप्त काल में सर्वोच्च कर कहलाता था। तो इसमें हो जाएगा भाग। देखिए भाग के बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जो भी मान लीजिए कि कृषि या उपज होता आपका, फसल होता, तो उसका 1/6 भाग क्या करना पड़ता, गवर्नमेंट को एज ए टैक्स के रूप में आपको देना पड़ता, ठीक है। और इसके अलावा एक टैक्स और था जिसका नाम था हिरण्य। तो ये सारा चीज़ देखिएगा, जो गुप्ता पीरियड वाला जो वीडियो हम बनाए तो उसमें सारा करवाए। इसीलिए बोलते हैं कि जब ये MCQ देख लिया कीजिए, जाके क्या कीजिए वहाँ पे वीडियो देख लीजिए, ठीक। और कल 3-4 बच्चा का मैसेज आया हुआ था कि BPSC का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन क्या होगा, टॉपिक क्या होगा बताइए। तो आप मेरा करंट अफेयर देखिए, और आज होगा तो वो वीडियो उस पर भी हम बना देंगे। तो देखते हैं किसने सिकंदर का सामना किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, राजा पोरस। वो एक गाना सुना होगा ना, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, ठीक है। तो पोरस के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो 72 का क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सप्त सिंधु क्षेत्र में वर्तमान में कौन सा राज्य आता है। तो 73 का क्या हो जाएगा, 73 में देखो वर्तमान में तो पंजाब आ रहा, हरियाणा आ रहा, हरियाणा का कुछ हिस्सा आता है। इसके अलावा सिंध आता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल आता है, राजस्थान आता है, दिल्ली आता है। तो ये बहुत सारा, तो इसका हमको परफेक्ट आंसर यही पंजाब ही रहेगा, ठीक है। पंजाब टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस धातु की थी। तो 74 का क्या हो जाएगा, सेल खरी। तो इसमें देखो एक तो इसमें हमको मैच कर रहा है, ठीक है। ये कांस्य वाला तो क्या हो रहा है, कांस्य वाला तो मैच कर रहा है, ठीक है। कांस्य नहीं, ये ताम्र वाला मैच कर रहा है। बाकी ये चांदी और पाषाण भी मैच करते। इसमें परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बेहतर हमको डी लगता है, तो इसका डी टिक करना, ठीक है। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ पाली में है। तो ये हो जाएगा थेरावाद। देखिए जब हम बौद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हम कंप्लीट पढ़ाए हुए, थेरावाद, हीनयान, वज्रयान, महायान, सारे चीज़ के बारे में पढ़ाए हुए, ठीक है। तो वहाँ से क्या कर लीजिएगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि है। तो इसमें ब्राह्मी है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, ठीक। चलिए 2-3 सवाल और बच गया है। हर्यक वंश का संस्थापक। जो देखने में जितना ये सब आसान लग रहा है ना, इसी प्रकार का सवाल पूछता, और इसी में क्या होता है, इसी में पसीना छूट जाता रहता आदमी को, नहीं बनता रहता, क्योंकि इतना बेसिक आदमी पढ़ता ही नहीं रहता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी, बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार का संबंध किस धर्म से था। तो देखो बिंबिसार का बौद्ध से
और जैन से, दोनों से था, ठीक है। तो यहाँ पे डी टिक करना, यहाँ पे बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है। चलो अब 2 सवाल और बच गया है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा जानवर प्रचलित नहीं था? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? घोड़ा, ठीक है। लकड़ी का काठी, काठी का घोड़े, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा घोड़ा, ठीक है। तो क्या कर दीजिएगा? डी। लास्ट है कि वैदिक काल के ऋषि थे। तो वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, और कौन हो जाएगा भाई? कश्यप था, अत्रि था, भारद्वाज था, जम जमदग्नि, गौतम और अंगारी, ठीक है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा हमको समस्या हो जा रहा है। अरे कन्नव तो था नहीं, तो ये दोनों तो होगा। कन्नव के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो सबसे बेस्ट आप विश्वामित्र मार दीजिएगा, ठीक है। विश्वामित्र मार दीजिएगा, क्योंकि ये कन्नव है नहीं, तो सभी टिक करना थोड़ा क्या हो रहा है, थोड़ा ये मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। बाकी आप इसको देखिएगा। और जुलाई का करंट अफेयर ऑलरेडी प्रतियोगिता दर्पण का क्या कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है, तो जाके देखिए। और आप लोग का काम होगा कि जुलाई से लेके दिसंबर 2024 तक का जो प्रतियोगिता दर्पण हम दिए हुए हैं पीडी, उसको जाके क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, और बार बार रिवीजन कीजिए। वहाँ सवाल है, इसका थोड़ा देखना गूगल करके, ठीक है, इसका क्या सही आंसर होगा, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और पीडीएफ जुलाई का जिसको जिसको चाहिए तो भाई क्या करो, जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर पूरा करवाओ और ले जाओ, ठीक। थैंक यू।